वो कैसे हैं मेरे दोस्त और कैसे हैं आप लोग जो मेरे चाचा मामा दादा के रिश्तेदार जो भी हैं और जो मेरे बिहार वासी हैं, सबको मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। और हम लोग बिहार बदलने वाले शिक्षक एजुकेशन पॉइंट से मैं एमडी नवाब सर आपका स्वागत करता हूं एजुकेशन पॉइंट में। ये तो आपने सुना होगा, लेकिन हम लोग बिहार बदलने वाले, हम लोग इस देश को बदलने वाले, हम ही में से कुछ गद्दार निकलते हैं तो क्या कहा जाए उनको। चलिए मैं आपको कुछ लाइव दिखा देता हूं कि वो व्यक्ति जो पूरे देश भर में चर्चित थे, चर्चित होने के साथ साथ चले थे बिहार को बदलने, खुद ही बदल गए। जो खुद कहते थे कि किसी पार्टी पे भरोसा मत करो, पढ़ो लिखो शिक्षित बनो, और वो खुद ही क्या हो गए, शिक्षित हो करके भी पलट गए। तो किस पे विश्वास किया जाए, किस पे विश्वास किया जाए? मेरा मानना है बिहार में किस पे विश्वास किया जाए। आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, समझ गए होंगे मेरे भाइयों, और मेरी जितने भी माताएं और बहनें देख रहे हैं इस वीडियो को, आप समझ गए होंगे मैं किन के बारे में बात कर रहा हूं। बिहार बदलने की बात होती है तो किसको बुलाया जाए, कॉल किया जाए, इसको बुलाया जाए, है ना। लेकिन आज वो खुद बदल गए तो किसको बुलाएं? अपने अंदर झांकिए ना, अपने अंदर जो व्यक्ति बिहार बदलने चला था खुद बदल गया है, और जिसको लोग पावर स्टार के नाम से जानते हैं वो चले हैं बिहार बदलने। अब सैल्यूट है ऐसे लोगों को, यानी कि एक जो बदलने वाला था बिहार को वो खुद बदल गया, और एक जिनकी फिल्में देख करके लोग बदलते थे वो अब बिहार को बदलना स्टार्ट कर दिए हैं। आप भली भांति इन चीजों को अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं किन के बारे में बात कर रहा हूं। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं बिहार के बारे में कि हमारे चिराग पासवान जी जो हैं, जो चाहते हैं वाकई में बिहार बदलना, उनका साथ तो हमारे बिहार के युवा दे ही नहीं रहे। अगर आपको बिहार बदलना है तो तेजस्वी जी का साथ दीजिए, आपको अगर बिहार बदलना है तो चिराग पासवान जी का साथ दीजिए ना। वो युवा हैं, वो चाहते हैं बिहार को बदलना। लेकिन हम किनके पास जाते हैं? जो 2-3 बार हमारे लिए बात कर लिया, बस हम उनके फैन हो गए। अरे भाई, फैन होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन खुद पलटू चाचा बन जाना, उनका भतीजा बन जाना सबसे बड़ी बात है। कहने का अर्थ है कि अगर पता होते हुए भी कि ये गोबर है उसमें पैर रख रहे हैं, पूरा शरीर से नहा गए, तो वो किसकी गलती है? किसकी गलती है? चले थे हम बिहार बदलने, बदल खुद गए। किसकी वजह से? पॉलिटिक्स की वजह से। किसकी वजह से? पॉलिटिक्स की वजह से। मैं थोड़ा सा आपको कुछ बता दूं कि बिहार के बारे में। यूट्यूब खोलूंगा तो कोई गलती नहीं करूंगा मैं, है ना। यूट्यूब खोलूं क्योंकि सबसे ज्यादा आप लोग किस पे हैं? यूट्यूब पे हैं। अगर इस पे मैं कुछ बिहार के बारे में सर्च करता हूं, उन लोगों के बारे में सर्च करता हूं, तो क्या आता है? पलट गए वो जो बिहार को बदलने चले थे। अगर मैं यहां पे देखिएगा, सर्च बार में लिखता हूं, मैं सर्च बार में सिर्फ क्या लिखता हूं? पलटू लिखता हूं। देखिएगा यहां पे पलटू सिर्फ लिखा हूं, और मैं सिर्फ सर्च करता हूं, मैं किसी के बारे में व्यंग नहीं करता हूं। तो अगर पलटू लिखता हूं मैं तो बहुत सारी वीडियो आती है। लेकिन अगर वही मैं यहां पे पलटू के बजाय, है ना, पलटू, यहां पे तो पलटू है ही, है ना, पलटू पॉलिटिक्स, पलटू चाचा पॉलिटिक्स नहीं, पलटू राम पॉलिटिक्स नहीं, पलटू सिर्फ पॉलिटिक्स लिखूंगा मैं, सिर्फ पलटू पॉलिटिक्स लिखूंगा मैं, है ना, और इसको सर्च करूंगा तो देखिएगा किसके बारे में आता है। मैं किसी पे व्यंग नहीं करूंगा क्योंकि हमारे ये भारत के दिग्गज है भाई। मैं किसी पे व्यंग नहीं करने वाला, उतनी हैसियत भी नहीं है। आज आप देख सकते हो,
अगर मैं बात करूंगा किसी पे तो आज ही मेरे पे केस हो जाएगा, आज ही मेरा चैनल बंद करवा दिया जाएगा, आज ही हर चीज हो जाएगा। मैं किसी पे बात नहीं करने वाला। और नए नए जो पलटू बने हैं देख सकते हैं आप गौर से। यानी कि बिहार में क्या होता है, बिहार में सिर्फ और सिर्फ मैं थोड़ा सा बताऊंगा। ये जो एबीपी न्यूज ने दिखाया है ना पॉलिटिक्स के पलटू राम, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, और कुछ नहीं बताऊंगा। मेरे जितने भी देशवासी देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर वो कुछ जानना चाहते कि हाँ पलटू राम सबसे ज्यादा कहां है, तो बिहार में। कहां है? बिहार में। ये तो सबको पता है। नए नए पलटुओं को तो आपने देखा है, बिहार बदल रहे हैं, बिहार बदल रहे हैं। टुचपुटिया कहते हो ना टीचर को, टुचपुचिया कहते हो। पढ़ाई की है ना, कभी शिक्षक का महत्व अगर जानते ना, ओ सर जी टुचपुचिया कहने वाले, कभी शिक्षक का महत्व जानते तब आपको पता चलता कि टीचर क्या होता है। आप ही एक नहीं पढ़ते हो टीचर के पास, लाखों बच्चे पढ़ते हैं। किसी भी टीचर का अगर अपमान होगा वो सभी भारत के टीचर का अपमान होगा। ये भारत के सभी टीचर्स का अपमान है। यानी आपने खान सर को भी ऐसे बोला, आपने विकास दिव्या सर जी को भी बोला, जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं उन सब सर जियों के बारे में आपने बोला है। और आप पलटू हो करके किसी टीचर पे आवाज उठाओगे और टीचर चुप रहेंगे। अरे शर्म नहीं आती आपको? आप बिहार बदलने चले थे, खुद बदल गए, यानी बदले खुद, और किसी टीचर को आपने गलत बोला। ये कोई टीचर भारत का सहन नहीं कर पाएगा। भारत का हर एक टीचर, हर एक शिक्षक जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं उनको कम मत लेना। वी आर टीचर्स, आपकी तरह पलटू नहीं है, आपकी तरह दगाबाज नहीं है। एक बच्ची का मैंने वीडियो देखा था, कितना मिला है पार्टी में शामिल होने का? मिला है तभी तो शामिल हुए हो ना, है ना। और मेरा मानना यही रहेगा कि जो बिहार वासी है जरा गौर से देखिएगा, इस पलटू पॉलिटिक्स के बारे में पता होते हुए भी कि वो गलत है, वो सही है, वो बेकार है, वो अच्छा है, फिर भी हम उसमें शामिल होंगे, तो गलत कौन है भाई? बताओ, बिहार की जनता बताएगी कौन है पलटू राम। और बात करते हैं टीचर्स की। अरे टीचर्स वो होते हैं जो आईएएस निकालते हैं, आईपीएस निकालते हैं, आप उनकी बात करते हो हैं? अरे बिहार में जा करके देखिए, वो बैठे हुए हैं जो कि पढ़ा करके अपने बच्चों को शिक्षित कर दिए हुए हैं, और आप लोग क्या टुचपुचिया टीचर कहते हो हैं? अरे शर्म करो कुछ। चाहे वो कोई सा भी शिक्षक हो, टुटपुचिया मत समझना। शिक्षक का ओहदा हमेशा माँ बाप से ऊपर होता है, और ये बात हमेशा बिहार में लागू होता है। और अभी तो बिहार के थे हैं, बहुत पढ़े लिखे थे, यानी आपने क्या किया? उन टीचरों को गाली दे दी। आपने जिस टीचर के बारे में ये टुटपुचिया बोला है ना, आपने सभी बिहार के टीचर्स को गाली दे दी। और गाली देने का मतलब है आप सही मायने में शिक्षित नहीं हो, तभी जाकर के आपने टीचर्स को टुटपुचिया और नीच बोला है। ये बिहार का, मैं भी एक शिक्षक हूं और मैं भी एक टीचर हूं। मैं एजुकेशन पॉइंट से आपसे सवाल करता हूं कि आपको किसने हक दिया कि आप किसी शिक्षक को टुटपुचिया बोल सकते हो? अगर बिहार की जनता या किसी भी राज्य की जनता मेरे को देख रही है, मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के, क्या ये सही है जो माँ बाप से ऊपर ओहदा रखते हैं, माँ बाप से ऊपर ओहदा रखने वाले टीचर्स को कोई रिपोर्टर गाली दे दे? क्या आप सहन कर पाएंगे? क्योंकि बचपन में आपने भी पढ़ा था, आपने भी पढ़ाई की थी, और आपको शिक्षक ने मारा होगा आपकी गलती के ऊपर। क्या अपने शिक्षक के लिए गालियां सुनने के लिए तैयार हो आप? नहीं है। भारत का वो हर नागरिक अपने शिक्षक के बारे में गलत सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति ने गाली दिया है जो सही मायने में शिक्षित नहीं है, जो पलटू राम है। अगर बिहार या पटना से मेरी वीडियो को अगर देखता है तो बताएं, क्या टुटपुचिया कोई शिक्षक होता है? शिक्षक का ओहदा आज भी सर्वोपरि है और सर्वोपरि रहेगा। मैं उस रिपोर्टर से कहना चाहता हूं कि कभी शिक्षा का महत्व जानोगे ना, अपने टीचर के बारे में ऐसी शब्द का प्रयोग नहीं करोगे। आप किसी भी पार्टी में सम्मिलित हो जाओ, लेकिन आपको उस लायक किसने बनाया? बिहार की जनता ने।
आपको उस लायक किसने बनाया? बिहार के व्यक्ति ने। और बिहारियों के साथ गद्दारी, चाहे किसी की भी राज्य के साथ गद्दारी, ये बिहार की जनता या अन्य प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। भली भांति जानते हुए भी कि ये लाल गरम लोहा है, आपने उस लोहे को पकड़ा है और गद्दारी की है बिहार की जनता के साथ। और किसी शिक्षक को आपने गाली दिया, ये इंडिया के यानी भारत के शिक्षक आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। आप भले होंगे यूट्यूबर, लेकिन आप शिक्षक को गाली देने लायक नहीं हो। चाहे कितने ही बड़े आप यूट्यूबर हो, लेकिन कभी पत्रकार नहीं बन पाओगे। इस बात का हमेशा याद रखना। ओ टुटपुचिया कहने वाले लोग, आपने शिक्षक को गाली दी है, शर्म आनी चाहिए। जिस टीचर से आप पढ़े हो ना, आपने उसको गाली दी है। और टुटपुचिया का मतलब क्या होता है? अपने आप को पहले देखो कि पहले क्या बोलते हो और क्या करते हो। शर्म नहीं आती आपको? हर एक टीचर चाहता है कि इसका स्टूडेंट अच्छा बने, लेकिन तुम जैसे नालायक अगर स्टूडेंट हो कि पहले बिहार को शिक्षित करना है, फिर बाद में अपने आप को बदल जाना है, यानी आप भी किस कैटेगरी में आ गए? पॉलिटिक्स के पलटू राम में। मैं सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं पॉलिटिक्स के पलटू राम में। और अगर मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो पहुंचा दो उस टुटपुचिया कहने वालों के पास और कह देना कि मैं भी बिहार का लालू, और कह देना कि हां, आपसे अच्छा तो हमारे पावर स्टार पवन सिंह कर रहे हैं। आपसे अच्छा हिम्मत है ना तो कर लेके देखो, हारोगे पक्का है। ये भविष्यवाणी कहते हैं ना, भविष्यवाणी करना। मैं आपको कहता हूं भविष्यवाणी करके कि पवन सिंह से, पावर स्टार से अगर कोई पंगा लेगा, वो धूल में मिट्टी में मिल जाएगा। वो भारत का लाल है रहेगा। और बिहार की सरजमी पे वही एक ऐसा व्यक्ति है जिसने क्या किया है, यानी कि निर्दलीय खड़े होकर के बता दिया है सभी पार्टियों को कि हम बिहार के लाल, बिहारियों को शिक्षित करना भी जानेंगे और बिहार को डेवलप करने आ रहे हैं। ओके दोस्तों, जय हिंद।